नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 दिन का स्टडी प्लान। काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर 40 दिन का भी स्टडी प्लान दे दो। हमने मतलब वो स्टडी प्लान फॉलो नहीं किया था, जो मैंने आपको बेस्ट स्टडी प्लान के तौर पे दिया था जब आईबीपीएस आरआरबी पीओएन क्लर्क 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ठीक है, तो आज मैं आपको 40 दिन का स्टडी प्लान देने वाला हूँ। आईबीपीएस आरआरबी पीओएन क्लर्क 2020 के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं खत्म। तो आपका टारगेट रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कम से कम समय में कैसे कवर्ड की जाए और क्रैक की जाए। तो 40 दिन का आपको मैं स्टडी प्लान दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया स्टडी प्लान है। आप 40 दिन में पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग कवर भी कर लोगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लोगे और अपना सिलेक्शन पक्का भी कर लोगे। कोई भी एग्जाम हो, आपके पास एक स्टडी प्लान तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए, विदाउट स्ट्रेटेजी आप क्या करोगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेस्ट स्टडी प्लान, जो 40 दिन में ही आपका पूरा कोर्स कवर कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्जाम कब होने वाली। तो एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन में बोला है सितंबर या तो अक्टूबर 2020 में होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सितंबर 15 से होगा एग्जाम। ठीक है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि डेट्स नहीं दिए तो वो डिले भी हो सकती है, बट हम 15 सितंबर को ही टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जरूरत होगी कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में दो ही सब्जेक्ट है, रीजनिंग है और मैथ्स यानी क्वांट है। ठीक है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है, और मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है। ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। तो कुल मिला के क्वेश्चन भी कितने बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं 80, और मार्क्स कितने बन जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं 80। तो टोटल आपको इस 80 क्वेश्चन के लिए ड्यूरेशन मिलता है 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है, ये 80 क्वेश्चन के लिए है और 80 मार्क्स का ये जंग है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स है, तो एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट्स होंगे, काउंट करो भैया। एक क्वेश्चन के लिए कितने के मिनट आएंगे, 33.75 सेकेंड्स आएंगे। आपको एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 33.75 सेकेंड्स मिलने वाले हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं जनरलाइज वे में, तो आपको 30 सेकेंड्स यानी 1/2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप बाकी बच्चों से पीछे जाओगे। क्यों, क्योंकि पिछले साल क्लर्क की मेरिट काफी सारे स्टेट में 70 प्लस गई थी और पीओ की मेरिट काफी सारे स्टेट में 65 प्लस रही थी। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ जानी चाहिए, इस साल तो इसका कंपटीशन और तगड़ा बढ़ेगा। ठीक है, और बढ़ेगा तो आपका अटेम्प्ट भी बढ़ा होना चाहिए। अगर आपने अटेम्प्ट ज्यादा नहीं किया तो आपका स्कोर ज्यादा नहीं आएगा और आप मेरिट में से बाहर निकल जाओगे। तो वो चीज ध्यान रखनी है। और एक चीज बता दूं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, -1/4 नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शनल कट ऑफ भी है। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, रीजनिंग में भी सेक्शनल कट ऑफ है मिनिमम और मैथ्स में भी सेक्शनल कट ऑफ है मिनिमम, और वो होगी एग्जाम के बाद डिसाइड। ठीक है, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आपको 80 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। आप ये 45 मिनट्स में रीजनिंग कभी भी और मैथ्स कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो और उनके इंटरनली स्विच भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एग्जाम पैटर्न का थोड़ा नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो मैंने आपको दे दिया। मैंने इससे पहले एक और स्टडी प्लान दिया था, अगर आपने वो देखना है तो वो है बेस्ट स्टडी प्लान, वो आपको मिल जाएगा आई बटन की लिंक पे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और ये स्टडी प्लान भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ रीजनिंग के। तो रीजनिंग एनालिसिस ये प्रीवियस ईयर का है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट बेस्ड, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड ऑड बनाओ। ठीक है, ये सारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। उसी प्रकार मैथ्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। तो आपको मैं ये बता देता हूँ, ये डेटा सफिशिएंसी, ओके, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो पहले के 4 टॉपिक है ना, उसी टॉपिक में से आपका 25 मार्क का तो निकल जाता है, बाकी बचा 15 मार्क का, ये बाकी के 2 टॉपिक से निकलता है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, वो भी बता देता हूँ। मैंने इसका डेप्थ वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो खत्म करके वो वीडियो भी देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मैं छोड़ दूंगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने
वीडियो स्किप कर दिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मेन जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, स्टडी प्लान 40 दिन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, देखो मैंने क्या किया है, आपको दो टाइम में डिवाइड किया है। जैसे कि दिन का घंटा कितना होता है भाई, 12 घंटे तो दिन में पढ़ोगे ना, कि 12 घंटे भी नहीं पढ़ोगे? ठीक है, चलो 12 नहीं तो 10 भी तो रख लो, 10 घंटे तो पढ़ोगे। काफी लोग अर्ली मॉर्निंग मतलब जल्दी उठ जाते हैं, काफी लोग लेट भी उठते हैं। मुझे अगर वो लोग, जो लोग अर्ली उठते हैं वो अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो लोग लेट उठते हैं वो लोग लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने एक आइडियल टाइम दिया है कि मतलब इंसान 9 बजे से पहले तो मतलब एवरेज इंसान रेडी हो जाना चाहिए। बट आजकल का माहौल देखते हुए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है तो लोग आलसी ज्यादा हो रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई 9 बजे तो रेडी हो ही जाया करो, ताकि 9 से लेके 3 बजे तक, 9 AM से लेके 3 बजे तक आप रीजनिंग करो, और 3 PM से लेके 9 PM तक आप मैथ्स करो, ठीक है। ये होता है 6 घंटे। अब आप पूरे 6 घंटे तो पढ़ोगे नहीं उसमें, तो मिडल में आपको मतलब इनमें से 5 घंटे ही निकालना है। अब आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हो, जब भी आपको टाइम आराम आराम करना है, तो आप इनमें से 1 घंटा स्किप कर देना। मतलब 6 घंटे में से 1 घंटा स्किप करोगे तो आप 5 घंटे रीजनिंग पढ़ाई करोगे, और उसी प्रकार से इस 6 घंटे में से 5 घंटे मैथ्स की पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं। तो अगस्त 1 से स्टडी प्लान स्टार्ट होगा, और आपका ये स्टडी प्लान एंड होगा 9 सितंबर को, ठीक है। अगस्त 1 को यानी डे 1 को आपको क्या करना रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट आज सीखना है कोडिंग डिकोडिंग का। 2 अगस्त को भी कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, बेसिक एग्जाम्पल सीखोगे। 3 अगस्त को कोडिंग डिकोडिंग ही रहेगा, उसका एक और वेरिएशन, और उसका एक और वेरिएशन, मतलब 4 दिन आप कोडिंग डिकोडिंग ही करोगे, और पूरा कोडिंग डिकोडिंग क्लियर करोगे, क्योंकि अब कोडिंग डिकोडिंग इतना वास्ट बन चुका है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 5 अगस्त को ऑर्डर एंड रैंकिंग लोगे, और 2 दिन आप ऑर्डर एंड रैंकिंग ही करोगे। 7 अगस्त को आप लोगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, और 2 दिन आप यही करोगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। फिर 9 अगस्त को आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लोगे, क्योंकि ये चैप्टर 3 दिन आपको पढ़ना है, इसलिए क्योंकि क्लर्क में ये चैप्टर आपको 10 से 12 मार्क का मिलता है, और पीओ में 5 नंबर का मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार 12 अगस्त को आप इनइक्वालिटी लोगे, ये 5 नंबर में तो होता ही है, ये नहीं तो सिलोक्स होता है, ठीक है। 3 दिन इसलिए कि पहला दिन तो आपको बेसिक समझने में ही जाएगा, दूसरे 2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की जम के, ठीक है। दिन का 5 घंटा तो कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 15 अगस्त को आप ले आओगे सिलोक्स। सिलोक्स का भी एक दिन कंसेप्ट समझ में जाएगा, दूसरे दिन बेसिक एग्जाम्पल करने में जाएगा, तीसरे दिन डाउट सोल्व करने में जाएगा, और चौथे दिन आप प्रो लेवल बन जाओगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। उसी प्रकार 19 अगस्त को आएगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आप 4 दिन करोगे, 4 दिन सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। पहले 2 दिन तो बेसिक प्लस एग्जाम्पल आएंगे, और बाकी के 2 दिन में थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आएंगे, और आपको प्रीलिम लेवल का ही अभी करना है, तो मेंस लेवल तक पहले मत पहुंच जाना, ठीक है। 23 अगस्त को आपको लेना होगा पजल अरेंजमेंट का चैप्टर, वो भी 4 दिन चलाओगे आप। पहले 2 दिन मतलब बेसिक टू बेसिक कंसेप्ट एंड बेसिक एग्जांपल, बाकी के 2 दिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल एग्जांपल, बट मेंस लेवल का मत लेना, सिर्फ प्रीलिम्स लेवल के ट्रिकी क्वेश्चन लेना। उसके बाद 27 अगस्त को आपको लेना है ब्लड रिलेशन, और वो भी 2 दिन करना है। ब्लड रिलेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी खत्म हो जाएगी। फिर 29 अगस्त आपको वर्ड फॉर्मेशन करना है, वो मतलब 2 घंटे का है, मतलब 2 घंटे से ज्यादा नहीं उसको देना है। ऑड वन आउट भी 2 घंटे का है, और सीरीज भी 2 घंटे के। तो इन शॉर्ट इस दिन आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 29 अगस्त को आपको रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये टॉपिक जो है वो ऑप्शनल है 30 अगस्त वाला, क्योंकि वो जनरली अक्सर नहीं पूछते, बट फिर भी अगर आपको इसमें से किसी को डाउट हो कि सर पूछ लिया तो आपको कर लेना है 30 अगस्त को। तो 2 दिन में आपका इनपुट आउटपुट का डेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और काफी लोगों को ये भी डाउट होता है कि डेटा सफिशिएंसी आई तो क्या होगा, तो आप 1 सितंबर को डेटा सफिशिएंसी स्टार्ट करोगे, और 2 दिन में डेटा सफिशिएंसी समझ हो जाएगी, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी का सिर्फ लॉजिक है, बाकी क्वेश्चन तो इसी 4 चैप्टर्स में से आने वाले हैं। तो इन शॉर्ट 2 सितंबर का आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट बकायदा, ठीक है। और बाकी 3 सितंबर से आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है, मॉक टेस्ट पूरी सॉल्व करनी है, यानी एक मॉक टेस्ट में आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 40 रीजनिंग के होंगे, 40 मैथ्स के होंगे। आपको पूरी मॉक टेस्ट पहले देनी है, मतलब आपको जितना भी टाइम लगे, मतलब 2 घंटा तो मिनिमम लगे, मतलब 45 मिनट्स में मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको एनालिसिस करने में मतलब 2 घंटा जैसा लगेगा। तो इन शॉर्ट आपको ये एनालिसिस क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट किसी की भी परचेस कर लो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। उसी प्रकार 4 सितंबर को आप सेकंड मॉक टेस्ट दोगे, 5 सितंबर को थर्ड मॉक टेस्ट दोगे, एंड सो ऑन आप मॉक टेस्ट देते जाओगे।
और आपके 9 सितंबर तक आपके 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 9 ही दिख रहे हैं बट 10वां आ जाएगा क्योंकि क्वांट का अभी डिस्कस करना बाकी है। दिन में आप दोनों सब्जेक्ट कैरी करोगे, ऐसा नहीं करोगे कि एक दिन रीजनिंग करेंगे एक दिन मैथ्स करेंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको दिन में दोनों सब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो रीजनिंग का ये प्लान हो गया, तो चलिए मैथ्स का भी रिवील कर देते हैं। तो मैथ्स के लिए आपको शुरुआत होगी 1 अगस्त को और एंड डेफिनेटली 9 सितंबर को ही होगा। 40 दिन का स्टडी प्लान है। तो सबसे पहले मैथ्स में आप कौन सा चैप्टर लोगे? पहले दिन 1 अगस्त को सिंप्लीफिकेशन लेंगे और 5 घंटे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मेरे ख्याल से 5 घंटे सफिशियंट रहेंगे आपके मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए। उसी प्रकार आप 5 घंटे दूसरे दिन अप्रोक्सीमेशन करोगे, तो दोनों सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपका 10 घंटे का प्रिपरेशन होगा और अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है। उसी प्रकार 3 अगस्त को आप आ जाओगे सीरीज वाले टॉपिक पे और उस दिन सिर्फ मिसिंग नंबर सीरीज देखोगे और 3 अगस्त 5 घंटे। और उसी प्रकार 4 अगस्त को आप रॉन्ग नंबर सीरीज देखोगे, ठीक है। फिर 5 अगस्त को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेरे ख्याल से एक दिन काफी है। शॉर्ट ट्रिक तो मतलब आधे घंटे का काम है और आधे घंटे में शॉर्ट ट्रिक समझ जाओ। उसके बाद प्रैक्टिस करो 5.5 घंटे 4.5 घंटे, आपका काम खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही दिन का, ठीक है। फिर आता है वन लाइनर चैप्टर शुरू हो जाएंगे। एवरेज, एवरेज के लिए एक दिन में बेसिक कंसेप्ट प्लस बेसिक एग्जाम्पल होगा, दूसरे दिन प्रो लेवल एग्जाम्पल होगा। तो आपको 2 दिन तो चाहिए रहेगा, ठीक है। 8 अगस्त को आप लोगे रेशियो पार्टनरशिप। इन दोनों का कंसेप्ट सेम जैसा है इसलिए ये दोनों चैप्टर साथ में लिए हैं और 2 दिन करने हैं, तो 2 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर 10 अगस्त को आपको लेना है परसेंटेज, 2 दिन चलेगा। फिर आपको 12 अगस्त को लेना है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, वो भी 2 दिन चलेगा, ठीक है। ये 4 चैप्टर वन लाइनर इसलिए पहले करवाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं डीआई के लिए, ठीक है। तो आपको डीआई में डिफिकल्टीज ना रहे इसलिए ये 4 वन लाइनर चैप्टर अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर 4 चैप्टर अपने अच्छे से नहीं किए तो आपको डीआई में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। तो डीआई उसके बाद 14 अगस्त को आ जाएगा और डीआई आप कितने दिन करोगे? 5 दिन डीआई करोगे, ठीक है। पहले दिन बेसिक ही देखोगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बेसिक वेरिएशन देखोगे और उसके मॉडरेट लेवल पे लगाओगे और अंत में डिफिकल्ट लेवल तक चले जाओगे, ठीक है। मेंस लेवल के कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने हैं अभी, क्योंकि मेंस लेवल अभी से देखने लग जाओगे तो ज्यादा टेंशन आने लग जाएगा, ठीक है। 19 अगस्त को आप लोगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और वो चलाओगे आप 3 दिन तक, ठीक है। 3 दिन इसलिए क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 चैप्टर है, ठीक है। भले ही एक ही है बट दो है, ठीक है। उसके बाद 22 अगस्त को लोगे आप टाइम एंड वर्क और वो भी 2 दिन चलाओगे। उसके बाद 2 दिन पाइप एंड सिस्टम चलाओगे और उसके बाद 26 अगस्त को लोगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, वो भी 2 दिन चलेगा। 28 अगस्त को लोगे बोट एंड स्ट्रीम, वो भी 2 दिन चलेगा, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट सेम है और टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम का भी कंसेप्ट सेम तक ही है, ठीक है। 30 अगस्त को आप चलाओगे मिक्सचर एलिगेशन, 2 दिन ये चलेगा। और 1 सितंबर को लोगे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये भी 2 दिन चलेगा। और 3 सितंबर को आप लोगे प्रोबेबिलिटी, ये भी 2 दिन चलेगा। और 5 सितंबर को एरिया लोगे, वो भी 2 दिन चलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका होगा मैथ्स खत्म। कौन सी तारीख होगी मैथ्स खत्म होगा? वो 6 सितंबर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 1 सितंबर को एग्जाम आ गई तो क्या हुआ? भाई 1 सितंबर को एग्जाम आ गई तो भी आपका मैथ 90% तो खत्म हो चुका है ना। परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी और एरिया ही बाकी रहा। 3 चैप्टर 3 मार्क्स हो गया होंगे, ठीक है। और इतना मतलब थोड़ा स्पीड अप कर लोगे तो ये भी इससे पहले कवर हो जाएंगे। बट 15 सितंबर माना, 15 सितंबर तक एग्जाम नहीं होगी और एग्जाम डिले भी हो सकती है, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपके 10 ऐसे खत्म होंगे। 3 सितंबर को आप एक मॉक टेस्ट लोगे, 4 सितंबर को दूसरी दोगे, 5 सितंबर को तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अब 7 सितंबर तक आपके मतलब सारे मैथ्स भी खत्म हो चुका होगा। तो 7 सितंबर को आप फर्स्ट हाफ में 5th मॉक टेस्ट लोगे और सेकंड हाफ में 6th मॉक टेस्ट लोगे, ठीक है। यानी पहली मॉक टेस्ट मतलब मॉर्निंग में दोगे, उसका एनालिसिस करोगे कंप्लीट 3 बजे तक। फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके वापस से एक मॉक टेस्ट दोगे और उसका भी एनालिसिस करोगे रात तक, ठीक है। और फिर 7th मॉक टेस्ट, उसी तरह से 8 नंबर के मॉक टेस्ट, उसी तरह के 9 नंबर के और उसी तरह के 10 नंबर के मॉक टेस्ट। यहाँ पे आके आपके 10 नंबर के मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टडी प्लान बहुत ही हेल्पफुल रहेगा 40 दिनों के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए। और ऐसे और स्टडी प्लान अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई मतलब एडजस्टमेंट चाहता है, किसी को कोई और क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं आपको वो मिल जाता हूँ एक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आप मुझे वहां पे कोई भी डीएम करता है, मैं उनको जनरली रिप्लाई दे ही देता हूँ और उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे देता हूँ।
ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, स्टडी प्लान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपको भी फायदा हुआ है, आपके दोस्तों को भी फायदा हो। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बाकी वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और काफी सारे प्लेलिस्ट आ गए होंगे आपके स्क्रीन पे, तो आईबीपीएस आरआरबी वाला प्लेलिस्ट देखना मत भूलना। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।